इन दिनों शासन प्रशासन बड़ी सख्ती के साथ भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रहा है, उनकी अवैध संपत्ति को जमींदोज कर रहा है। परंतु शासन प्रशासन की निगाहें स्मार्ट सिटी के नजरिए से सालों से अपना जीवन यापन कर रहे गोवर्धन औषधालय पर आकर टिक गई है, जिसे वह अवैध कब्जा बताकर जमींदोज करने की तैयारी में है। जिसमें गोवर्धन औषधालय के मालिक द्वारा बताया गया कि अवैधानिक रूप से षड्यंत्र कर नगर निगम हमारी जमीन पर कब्जा लेना चाह रही है। प्रेस वार्ता में भूमि स्वामी ने आरोप लगाया है और उज्जैन हमारे पास में भूमि स्वामित्व से संबंधित सभी सरकारी दस्तावेज हैं। इसके लिए बावजूद भी नगर निगम द्वारा हमारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का षड्यंत्र करा जा रहा है। अंकपात मार्ग गोवर्धन औषधालय निवासी अनिल जोशी एवं उनके वकील ने पत्रकार वार्ता में कहा, आरोप लगाकर कि उक्त जमीन हमारे स्वामित्व की है, लेकिन नगर निगम द्वारा गोवर्धन सागर के नाम से अवैधानिक रूप से हमारी जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वे क्रमांक 1281 की हमारी भूमि भू राजस्व संहिता लागू होने से पूर्व ही उक्त भूमि पर हमारा कब्जा स्वामित्व रहा है। शासकीय रिकॉर्ड में भी आधिपत्य धारी के रूप में हमारा नाम दर्ज है और सन 1950 तक के खसरा रिकॉर्ड में भी आधिपत्य धारी के रूप में अनिल जोशी और मेरे बड़े भाई का नाम अंकित है। हम प्रत्येक वर्ष का डाइवर्ट भूमि के रूप में भी कर भर रहे हैं और सन 74 में प्रशासन द्वारा हमारी भूमि की नफती कर उसका सीमांकन किया गया था और उसका पंचनामा बनाकर हमें सौंपा था और भूमि स्वामी के रूप में मान्य का अधिपत्य माना था और हमने शासन की कार्यवाही के विरुद्ध यथास्थिति का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया था, लेकिन नगर निगम उज्जैन द्वारा फर्जी और अवैधानिक कार्यवाही करते हुए हमारी भूमि को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है तथा स्वयं को 1927 के पूर्व में स्वामी बताते हुए हमारे सारे खसरे नकल और आदेशों की त्रुटि पूर्वक बताया जा रहा है और नगर निगम स्वयं का नाम अंकित करने की कार्यवाही कर रहा है, जबकि सन 1927 में नगर निगम का अस्तित्व ही नहीं था। अपने आरोप लगाते हुए कहा कि शासन जिस गोवर्धन सागर तालाब की बात कर रहा है उससे इस भूमि का कोई संबंध नहीं है। तालाब की भूमि पर विक्रमादित्य मार्केट और अवैध कॉलोनियां हैं और शासन और प्रशासन नेताओं की साठगांठ से बन चुकी है। प्रशासन उसकी भरपाई हमारी भूमि से करना चाहता है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक कृत्य है। हमें आशंका है कि वैधानिक साक्ष्य न्यायालय में कार्रवाई हेतु जाने के लिए भी हमें पर्याप्त समय नहीं मिला है। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। रेडी। ये बताएं कि ये अनिल जी जोशी हैं और अनिल जी जोशी की ये स्वामित्व और आधिपत्य की भूमि है 1281/1/1, 1281/1/2 और 1281/4। ये प्रॉपर्टी इनके पिताजी के समय से 1940-50 से कंटिन्यू इनके स्वामित्व और आधिपत्य की रही। उक्त भूमि के संबंध में 1976 में नगर भूमि सीमा भी चला, जिसके अंतर्गत इनकी शेष भूमि अतिशेष करते हुए ये भूमि इनके 5 सदस्यों की पात्रता की छोड़ी। इसमें से सड़क भी इनसे अधिग्रहण किया है, बाकी वाटर वर्क्स की भूमि है वो भी इनकी नगर भूमि सीमा के अंतर्गत अधिग्रहण किया और इस सालों से इस पर काबिज है, जिस पर खसरा नकल में वर्तमान तक इनका स्वामित्व आदर्शित है। परंतु वर्तमान में नगर निगम और शासन गेम के प्रकरण इनसे भूमि हड़पना चाहती है और 1927 के किसी खसरा का उल्लेख करते हुए त्रुटि सुधार की कार्रवाई कर रही है, जबकि नगर निगम 1956 के पश्चात 1976 में अस्तित्व में आई और 1927 का आधार बनाते हुए कैसे अपने आप को स्वामित्व घोषित कर सकती है, जबकि 1950 के पहले तो अनिल जी जोशी जी का स्वामित्व दर्शित है खसरा नकल में भी रिकॉर्ड में। तो ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन केवल अन्य को बचाने के लिए तालाब का झूठा प्रपंच रचते हुए और तालाब की भूमि में जिसमें अन्य ने कब्जा कर लिया, वीडी मार्केट में कब्जा कर लिया और अन्य भूमियों अतिक्रमणकर्ताओं ने कब्जा कर लिया, उनको बचाते हुए इनकी भूमि हड़पना चाहती है और इसलिए येनकरण प्रकरण कब्जा करने का प्रयास कर रही है। इस वजह से आपके सहयोग प्राप्त करने के लिए पत्रकार हमारे विरोध में हमने कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन भी दिया है, हमने कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर रहे हैं, हम रिट पिटीशन में हाईकोर्ट जा रहे हैं और नगर निगम के खिलाफ भी दावा लगा रहे हैं। लेकिन जब तक हम कार्रवाई करेंगे, हमको कार्रवाई करने का सही उपयोग समय भी नहीं दिया जा रहा है। एसडीएम
रोज सुबह शाम करके प्रतिदिन कार्रवाई कर रहा है और इससे प्रतीत होता है कि कल ये आदेश पारित करते परंतु कब्जा भी ले लेंगे। तो सिंहस्थ में आपको इस जमीन का मुआवजा मिला था क्या? सिंहस्थ में नगर निगम के द्वारा हमें सूचना पत्र देकर कब्जे इसमें पार्किंग के लिए हमसे सहयोग की सहमति मांगी गई थी, जिसमें हमने पब्लिक पार्किंग के लिए अधिग्रहण की मांग कही थी, जिसमें पब्लिक पार्किंग ना करते हुए हमने केवल शासकीय गाड़ियों को रखने के लिए सहयोग मांगा था, जो हमने प्रदान किया था, जिसका लेटर भी इसमें हमारे पास लिखित में उपायुक्त नगर निगम के द्वारा दिया गया था। आपका नाम बताइए। अर्पित वर्मा, मैं अर्पित वर्मा अधिवक्ता हूँ और ये अनिल जी जोशी है, इनकी ओर से मैंने ये बात रखी है। अनिल जी जोशी ही इसके स्वामी हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से राज जोशी की रिपोर्ट।